आपने भी हमें मारा। तुम मानो या ना मानो, मैं आपसे बातचीत की भीख नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन मैं आपको यह भी याद दिलाता हूँ, आप आखिर बात कब करेंगे? आपने धांधलियां करके गिलानी साहब, यासीन मलिक, अब्दुल गनी लोन, सैयद सलाउद्दीन को बंदूक उठाने पर मजबूर किया। 5 अगस्त को जो आपने अक्सरियत के बलबूते पर 370 हटाया, वो भी सच्चाई है। आपने भी हमें मारा। अच्छा है मैं अंधा हूँ। मैं आपकी जेल का डर नहीं, जो मर्जी है वो कर लो, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बात करो। बात करनी पड़ेगी, कश्मीरियों की बात सुननी पड़ेगी। यही चल रहा है भाई देश में, क्या कर सकते हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? मोदी वॉशिंग पाउडर चल रहा है, सारे दांत चुटकियों में धुले। नरेंद्र मोदी इंडिया की सरकार नहीं चला रहे, नरेंद्र मोदी अदानी की गुलामी कर रहे हैं, अदानी की सरकार चला रहे हैं। आकाश में चले जाओ तो हवाई जहाज अदानी का, जमीन पे आ जाओ तो एयरपोर्ट अदानी का, समुद्र में चले जाओ तो सीपोर्ट अदानी का, पाताल में चले जाओ तो कोयला अदानी का, गैस अदानी का, बिजली अदानी की, पानी अदानी का, सड़क अदानी का, रेल अदानी का, खेल अदानी का, तेल अदानी का। अरे कहना क्या चाहते हो? पूरा हिंदुस्तान अदानी को दे दिया। यही चल रहा है भाई देश में, क्या कर सकते हैं। आवाज़ सब मिलकर उठाएंगे तभी कुछ हो पाएगा। धन्यवाद। कि हमारे पास 75 दिन का स्टॉक रिजर्व है और आते आते युद्ध आते आते 25 दिन का हो गया। हमारे देश में गैस की या पेट्रोल की, इन सारी चीज़ों की बहुत ही किल्लत हो गई है अभी के टाइम में। आइए पहले इस वीडियो को देखिए, उसके बाद आगे सोचते हैं क्या हो। 50% से ज्यादा जो तेल देश में आता है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से आता है, जो अभी लगातार हमारे लिए बंद रखा हुआ है। 1 या 2 शिप्स की, हर शिप केस बाय केस परमिशन दी जा रही है। ये भी सत्यता है। आज पूरे देश में शॉर्टेज है, गैस सप्लाई की शॉर्टेज है, किल्लत है, लोग कतारों में खड़े हुए हैं। जैसे कि ये बता रहे हैं कि हमारे पेट्रोल, डीजल या गैस वगैरह के जो शिप हैं वो बारी बारी से छोड़े जाना है। इन सारी चीज़ों की किल्लत है और रेस्टोरेंट में आधे फूड मिल रहे हैं और आधे नहीं मिल रहे हैं। इन सारी चीज़ों की समस्याओं को देखते हुए ये आगे बता रहे हैं कुछ। और फिर लगातार पता चल रहा है किस तरीके से शॉर्टेज की कमियां और बढ़ती जा रही हैं। अब तीसरे हफ्ते में आकर देश के प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया है। क्या उनको पहले हफ्ते में ही नहीं करना चाहिए? पहले इन सारी चीज़ों की व्यवस्था नहीं कर सकते थे, पहले से प्रिपेयर्ड होना चाहिए था हम लोगों को, और ऐसी किल्लत ना आती। जो आज पूरे देश की जनता इस चीज़ को झेल रही है, इन सारी समस्याओं को झेल रही है, वो ना झेलती। और वो कोविड की से तुलना कर रहे थे। मैं बताऊं, कोविड एक ग्लोबल शॉक था जिसके लिए पूरा देश, दुनिया ही अनप्रिपेयर्ड थी। सिर्फ हमारा कोविड और युद्ध को कंपेयर करना काफ़ी गलत है, क्योंकि कोविड एक महामारी था, एक पूरी दुनिया के लिए अनप्रिपेयर्ड होते हुए भी वो चीज़ आया था। लेकिन युद्ध कुछ बात विवाद से होते हुए तभी होता है भाई। अमेरिका बता रहा था कि ईरान को लेकर उनकी क्या रणनीति रहेगी, कि किसी ना किसी तरीके का वो आक्रमण करेंगे। इजरायल भी लगातार वो संदेश दे रहा था। तो क्यों हमें अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप पहले से हिंट दे रहे थे इन सारी चीज़ों को लेकर। हमारे प्रधानमंत्री को इन सारी चीज़ों पर समझना चाहिए था, उनकी स्टडी समझनी चाहिए थी कि क्या होने वाला है। तो इन सारी चीज़ों पर हम लोग पहले से ही प्रिपेयर्ड होते तो ये सारी किल्लतें नहीं हो पाती हमारे देश में, जो आज के समय में पूरी देश की जनता झेल रही है। आगे अपनी अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।